नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है आपका आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। और आर्ट एंड कल्चर में जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके पास जो आर्ट एंड कल्चर में 3 सेक्शंस हैं, जिसमें एक जो है वो आपका विजुअल आर्ट का है, दूसरा जो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट है और तीसरा जो है कल्चर ऑफ इंडिया है। विजुअल आर्ट के अंदर 4 सेक्शंस मेनली माने जाते हैं। एक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और आपका जो है पोएट्री वाला सेक्शन, दूसरा सेक्शन पेंटिंग का और तीसरा जो है हैंडलूम और चौथा जो है यूनेस्को की साइट्स में 40 जो हमारे आपके कल्चरल और जो नेचुरल जो हमारे मतलब साइट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन सब की लिस्ट को आपको याद करना है। तो हमने आर्किटेक्चर जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, मौर्य के टाइम पे, उसके बाद जो है पोस्ट मौर्य, उसके बाद गुप्ता और गुप्ता के बाद जो है आपका साउथ इंडिया, ये हमने पूरा देख लिया था। साथ में हमने जो है सल्तनत का, मुग़ल का जो है आर्किटेक्चर वो भी देख लिया था। और साथ में जो है हमने आपका इंडो गॉथिक, और साथ में जो है इंडो गॉथिक के साथ हमने न्यू रोमन का भी देख लिया था आर्किटेक्चर सारा का सारा। ठीक है, और बाकी जो जितने भी पॉपुलर जो स्टेट के किसी भी किंगडम के अंदर, जो स्टेट के अंदर जो पॉपुलर आर्ट्स थे वो भी हमने विजुअल आर्ट्स देख लिए। उसके बाद अब हमें देखना है पेंटिंग को। पेंटिंग में भी 2 पार्ट होगा, एक होगा कोर्ट का जो पेंटिंग है वो, और एक होगा जो पॉपुलर पेंटिंग्स जो लोगों के बीच में होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंसेंट में, मीडिएबल में और आपका मॉडर्न के टाइम पे। इन 3 टाइम पे देखेंगे कि किस कैसी कैसी पेंटिंग्स रही। उसका लास्ट सेक्शन हमारा हैंडलूम बचेगा, उसका यूनेस्को पे चलेंगे हम लोग आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो है, देखते हैं क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हाँ, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। These paintings were generally executed on rocks, and on these rocks engravings were called petroglyphs। देखिए क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आपकी एंसेंट, फिर मिडेबल एंड देन मॉडर्न। लेकिन जो एंसेंट से पहले का जो पीरियड है, जो कि मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है हमारे लिए। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पर जो है हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, मतलब कि उस टाइम के, ना कि हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंस है। जब हमने लिटरेरी एविडेंस पे फोकस किया तो हमारा जो है वो एंसेंट का टाइम जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले, उसमें हमें जो है पेंटिंग हमें जो है पुराने समय में भी मिली है। ठीक है, तो पुराने समय की पेंटिंग जो है वो हमें कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिली है, ये सब भी हमें जानना होगा। और मतलब इसमें थोड़ा सा हमें जो है एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न से पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हमें थोड़ा देखना पड़ता है, उसके टाइम की जो पेंटिंग्स है उसको भी देखना पड़ता है। दीज पेंटिंग्स वर जनरली एक्सिक्यूटेड ऑन रॉक्स। इन जो पेंटिंग्स को मतलब प्री हिस्टोरिक का जो है उस टाइम पेजेस पन्ने तो होते नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पेंटिंग बनाते होंगे तो वो दीवारों पे ही बनती होगी। तो और दीवारों में भी कहाँ, रॉक्स, चट्टानों पे। ठीक है ना, तो चट्टानों के पास जो है ये पेंटिंग बनती थी। और ये जो रॉक थी, ये जो एंड दीज रॉक इनग्रेविंग्स वर कॉल्ड, और ये जो रॉक के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है इसको कहते हैं पेट्रोगैलिफस। पेट्रोगैलिफस क्या है? रॉक के ऊपर की जाने वाली पेंटिंग्स को कहा जाता है। द फर्स्ट सेट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड इन द भीमबेटका। सबसे पहले जो हमें पेंटिंग मिली, सबसे पहली पेंटिंग जो हमें मिली वो मध्य प्रदेश के जो है भीमबेटका में जो है। भीमबेटका इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर द इनिशियल पेंटिंग्स दैट वी फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन। एमपी के अंदर भीमबेटका जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ के जो है भीमबेटका के गुफाओं से जो है हमें जो पेंटिंग पाई गई, क्योंकि गुफाओं में ये लोग रुकते होंगे जो पहले के टाइम में जो हंटर्स और गैदरर्स होते होंगे। ठीक है, चाहे बरसात के समय में या ऐसी डोमिसाइल के लिए रखा हो या उनके लिए वही डिवेलिंग प्लेस हो, तो उसमें क्या करते थे ये लोग, वहाँ पे जो रुकते थे तो ये लोग मतलब वहाँ पे आपका जो है मतलब जो है खाली टाइम पे करे थे क्या, तो वो लोग जो है मतलब कि जो भी इंसिडेंट आसपास में होता था उसको जो है वहाँ के दीवारों पर, चट्टानों पर बनाते थे पेंटिंग्स। तो वहीं से हमें भीमबेटका जो है पहली पेंटिंग भारत में मिली, जिससे हमें पता चला कि पहले के टाइम के लोग जो है कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो वो लोग पेंटिंग वो भी हमें देखना है। ठीक है, इस भीमबेटका की पेंटिंग को जो है 1957 में ढूंढा गया था, 1957-58 में जो है इसको ढूंढा गया था। तब के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वी एस वाकानकर। वाकांकर जो है, वी एस वाकांकर ने सबसे पहले जो है आपका ढूंढा था क्या, भीमबेटका की पेंटिंग्स को 57-58 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, दीज पेंटिंग जनरली डिफिक्ट्स एनिमल्स। इस पेंटिंग के अंदर क्या पाया गया, इसके अंदर एनिमल्स की तस्वीरें पाई गई, जिसमें बिसोन था, बियर्स था और टाइगर्स था। तो टाइगर, बिसोन, बियर्स, इनकी तस्वीर दिखाई गई है। दे हैव बिन कॉल्ड द जू रॉक शेल्टर। इसको कहा गया जू, जू मतलब जंगल, रॉक मतलब चट्टान और शेल्टर मतलब रहने की जगह। तो कुल मिला के जो है जो जंगल में जो चट्टान
चट्टान थे उस चट्टानों के अंदर रहने की जगह जो है इसको ये कहा गया किसका, वो जो पहले के ज़माने में हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे। क्योंकि ये दिखाता है, ये तस्वीरें दिखाती है, जिसमें दिखाती है एलिफेंट के बारे में, रेनोकॉर्ड्स के बारे में, कैटल के बारे में, स्नैक, सपोर्टेड डियर और बारहसिंगा के बारे में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जानवरों के बीच में रहते होंगे और जानवरों को मार के खाते होंगे, और जो उसको मारते वक्त, उनका शिकार करते वक्त जो है और उसको जलाते वक्त उसको जलाना, उसको पकाना, इस तरह की तस्वीरें जो है भीमबेटका के जंगलों में पाई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आइडिया लगता है कि ये लोग जू रॉक शेल्टर्स में रहने वाले लोग थे। देर आर 3 मेजर फेसेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। पहले के टाइम की जो पेंटिंग थी उसके जो 3 बना सकते हैं, मतलब कि हम अगर हम जो है एंशंट हिस्ट्री से भी पहले भी चले तो उसमें भी हमारे पास 3 पार्ट बनते हैं। सबसे पहला बनता है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि हमारा 40,000 से लेकर जो है 40,000 से लेकर 10,000 तक हमारा जो है BC तक का जो पीरियड माना जाएगा। उसका मेसोलिथिक पीरियड, हालांकि ये पैलियोलिथिक में आ गया, और मेसोलिथिक पीरियड में आपका जो है वो आ गया 10,000 से लेकर, और ये कुछ 4,000 तक, 10,000 से लेकर 4,000 के BC के बीच का जो पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड में। और लास्ट है जो वो आपका चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड आपको पता ही है कि ये आपका जो है 3,500 से लेकर 1,000 पीरियड के बीच में कहा जाता है, ठीक है, 3,500 से लेकर और 1,000 के बीच का पीरियड। तो इसको हम 4 पार्ट में जो है 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को। अगर हम अपर पैलियोलिथिक में देखें तो इसमें क्या देखेंगे, द वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर वर मेड ऑफ क्वार्टजाइट। इसमें जो मतलब कि वॉल्स जो थे, जो किसके रॉक के वो बने हुए थे, किससे, क्वार्टजाइट से। क्वार्टिजाइट मतलब जो यहाँ के दीवार है वो क्वार्टिजाइट से बने हुए हैं। सो दे यूज्ड एंड मिनरल्स फॉर पिगमेंट्स। तो इन्होंने कलरिंग के लिए क्या किया होगा, कलर करने के लिए इन्होंने मिनरल्स का इस्तेमाल किया होगा पिगमेंट्स के लिए, ठीक है, मिनरल्स का इस्तेमाल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वॉज ओचरे और एंड गेरू। तो ओचरे और गेरू जो है, मतलब गेरू इज़ अ गेरू कलर, आई थिंक सो, गेरू। तो ये दोनों की इनकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है इन्होंने मिक्सड विद द लाइम, प्लस क्या कहते हैं लाइम के साथ क्या कहते हैं इन्होंने, और वाटर के साथ इसे मिक्स करके जो है इसका इस्तेमाल किया होगा शुरुआत के दिनों में, ठीक है। तो ओचरे, गेरू और उसके बाद लाइम और वाटर, ये पैलियोलिथिक की बात है। दे यूज डिफरेंट मिनरल्स टू मेक कलर्स लाइक, इन्होंने अलग तरह के, रेड हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरह के जो है मतलब कि विच वाइडेंड द देयर प्लेट। तो इन्होंने जो है इसका इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। द वाइट, डार्क एंड ग्रीन वर यूज टू डिपिक्ट लार्ज एनिमल्स। वाइट का इस्तेमाल किया गया, वाइट का इस्तेमाल, डार्क का इस्तेमाल और ग्रीन का इस्तेमाल किया होगा लार्ज एनिमल्स को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि बिशोन हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, टाइगर हो गया, इनको दिखाने के लिए। फॉर द ह्यूमन फिगरेंस रेड वॉज यूज फॉर द हंटर्स एंड ग्रीन मोस्टली फॉर डांसर। और रेड जो है वो हंटर्स के लिए, और आपका जो ग्रीन जो है वो मोस्टली डांसर्स के लिए दिखाया गया हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपका जो है अपर है, देखिए ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम की पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देख रहे हैं हम लोग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है उसके अंदर सबसे पहले जो है भीमबेटका, ठीक है, हमें जो मध्य प्रदेश में उसमें पाया गया हमें पेंटिंग्स, और उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें अपर हो गया, अपर पेंटिंग्स हो गए, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का पेंटिंग, मेसोलिथिक का, और उसके बाद चारकोलिथिक का। अपर लिथिक जो 40 से लेकर 10,000 का पीरियड है, जिसमें जो है वॉल जो बनी हुई है रॉक के अंदर वो क्वार्टिजाइट की बनी हुई है। साथ में जो है उसके अंदर मिनरल्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ओचेरू और गेरू है, लाइम है, वाटर है, इसका इस्तेमाल करके रेड, वाइट, येलो, ग्रीन कलर बनाए गए हैं। रेड का इस्तेमाल ये लोग हंटर्स के लिए करते थे, ग्रीन का इस्तेमाल जो है ये लोग करते होंगे डांसर्स के लिए, ठीक है। और आपका जो है आपका इसके बाद जो है आपका जो है मतलब कि लार्ज एनिमल्स के लिए ये लोग जो है वाइट, डार्क और ग्रीन का इस्तेमाल भी करते थे। तो ये सारा का सारा पैलियोलिथिक है। मेसोलिथिक में अगर हम देखें तो मेसोलिथिक दिस पीरियड मेनली शो द यूज़ ऑफ रेड कलर। ये जो पीरियड है ये जो है रेड कलर को शो करता है इन कंपैरिजन टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। द साइज और द पेंटिंग आल्सो बिकेम स्मॉलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पीरियड जो है वो शो करता है यूज़ ऑफ रेड कलर। यहाँ पे क्या हुआ मतलब कि जो मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक के अंदर जो है आपका सबसे पहले क्या रेड कलर का इस्तेमाल जो है बहुत बढ़ा, बाकी क्या कहते हैं जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के कंपैरिजन में। द साइज ऑफ पेंटिंग आल्सो स्मॉलर, पेंटिंग का जो साइज़ है साइज़ वो भी काफ़ी स्मॉलर हो गया, ठीक है, स्मॉलर साइज हो गया। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीन्स डिपिक्टिंग इन दिस पेंटिंग्स इज ऑफ ग्रुप हंटिंग। साथ में ग्रुप हंटिंग जो है वो काफ़ी दिखाया गया इस पीरियड के अंदर, ठीक है। एंड सेवरल अदर पेंटिंग डिपिक्ट ग्रेजिंग एक्टिविटी, ग्रेजिंग भी दिखाया गया मतलब कि घास चढ़ते हुए। एंड राइडिंग सीन्स भी दिखाया गया, साथ जानवरों के ऊपर राइडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर ग्रुप हंटिंग है, ग्रेजिंग है और राइडिंग है, ठीक है ना। और साथ में जो है आपका स्मॉलर पेंटिंग्स हैं, और साथ में जो है रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल है मेसोलिथिक के अंदर।
उसके बाद जो है लास्ट वाला चालकोलिथिक पीरियड के अगर अंदर अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या है, द पीरियड शो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेंटिंग। इस पीरियड में क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेंटिंग जो है वो जो है आपका क्या हुआ, मतलब कि इंक्रीज़ हुआ इसके अंदर। एंड यूजिंग द ग्रीन एंड येलो कलर, ग्रीन और येलो कलर का जो है, येलो कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग कॉन्क्रीट ऑन डिपिक्टिंग द बैटल सीन्स। अब इसमें जो है बैटल सीन्स को ज़्यादा दिखाया गया, ठीक है, बैटल सीन्स को दिखाया गया। अगर हम बात करें आपका हाँ, इसमें एनिमल्स और इन सब की फ़ोटो पैलियोलिथिक में, और इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें ग्रुप में हंटिंग दिखा रखा है, ग्रेजिंग, राइडिंग, इसमें हमें बैटल सीन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आपका जो है बैटल सीन्स के बाद जो है आपका देर आर मैनी पेंटिंग्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेस, मैन जो है वो घोड़े को राइड कर रहे हैं, ये भी दिखाया जा रहा है। एंड और एलिफेंट को भी जो है राइड करते हुए दिखाया गया है। सम ऑफ देम कैरी बो एंड एरो, कुछ लोगों ने क्या कहते हैं बो और एरो को जो है कैरी कर रखा है। इसका मतलब जानवरों को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड विच माइट इंडिकेट प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्क्रीमर्स, तो ये प्रिपेयर हो चुके हैं आप कई हद तक। उसके बाद अगर देखें तो द अदर सेट ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड आर एट नरसिंहगढ़। इसमें जो है दूसरा, पहला तो आपका मिलेगा भीमबेटका एमपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला मिलेगा आपको नरसिंहगढ़ जो है वो भी आपको काफ़ी फेमसली मिलेगा, ये भी एमपी के अंदर ही है, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जंगल वाला इलाका हुआ करता था एमपी, इसी वजह से जो है एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। उसका नरसिंहगढ़ जो है, दे हैव पेंटिंग टू शो स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग दैट प्रोवाइड्स क्रीडेंस टू द थ्योरी दैट द आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स वॉज परफेक्टेड बाय द मैन फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो कह रहा है कि दे हैव पेंटिंग टू शो स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट, तो मतलब कि यहाँ पर डियर की पेंटिंग्स दिखाई गई है, ठीक है। और उसके बाद दिखा रखा है फॉर ड्राइंग दैट प्रोवाइड्स क्रेसिडेंस टू द थ्योरी दैट द आर्ट ऑफ टेनिंग एंड स्किन्स वॉज परफेक्टेड बाय मैन फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लोथिंग। अदर्स पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड ऑल्सो हैव डिपिक्शन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द हार्प की भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है हार्प जी पाए गए हैं। हार्प क्या होता है, हार्प बेसिकली जो है आपका दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट लाइक, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं हार्प। तो इसकी भी फ़ोटो जो है दिखाई गई है, ये तो थोड़ा मॉडर्न है, पहले के टाइम का अलग था। और सम ऑफ द पेंटिंग्स हैव कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक द स्पाइरल, rhomboid और सर्किल। सम ऑफ द पेंटिंग्स फ्रॉम द लेटर पीरियड कैन बी सीन इन द जोगीमारा केव्स। जोगीमारा केव्स के अंदर जो है, जोगीमारा केव्स के अंदर भी जो है आपको आबाद की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये है रामगढ़ के अंदर, इन द रामगढ़ हिल जो कि आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सरगुजा जिले के अंदर जो है ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो तीन हो गए, भीमबेटका हो गए मध्य प्रदेश में, नरसिंहगढ़ हो गए आपके जो है मध्य प्रदेश में, और जोगी मारा हुआ आपका जो है केव्स जो रामगढ़ के अंदर हुआ, सरगुजा जिले के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ये आपका पूरा का पूरा हो गया, मतलब कि तीनों पीरियड का। पैलियोलिथिक का हो गया, और पैलियोलिथिक की पेंटिंग जब भी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगी, पैलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक के बाद जो है चालकोलिथिक। पैलियोलिथिक के अंदर जो दिखाया गया है वो आपका दिखाया गया है, इसको ढूंढने वाले जो थे सबसे पहले कौन थे, इसको ढूंढने वाले जो पर्सन थे वो वीएस वाकंकर थे, जिन्होंने देखा कि भीमबेटका के अंदर जो है मतलब कि पेंटिंग्स पाई गई है, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स देखी गई, वो 1957-58 में ढूंढा गया वीएस वाकंकर के द्वारा। और ये जो पेंटिंग्स जो दीवारों पे की जाती है इसे ग्लाफ्स कहते हैं, जो चट्टानों में की जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका मेसोलिथिक में क्या क्या रहा, ये वाली बात। पैलियोलिथिक का पीरियड 40 से लेकर 10,000, मेसो का 10 से 4, और चालकोलिथिक का 3.5 से 1। इसमें बाइसोन, बियर्स, टाइगर जैसे जानवर पाए गए। जू रॉक शेल्टर हुआ करता था। अपर लेयर में ओचरे, गेरू जो है कलर का यूज़ हुआ। वाइट, येलो, ग्रीन, रेड इस कलर का इस्तेमाल किया गया। और जो है क्या कहते हैं वॉल्स जो हैं वो रॉक के जो बने रहते थे वो क्वार्टजाइट से बने रहते थे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो है काफ़ी सारे पिगमेंट्स के तौर पर पेंट्स का इस्तेमाल किया। उसका मेसोलिथिक की बात हुई तो रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल, स्मॉलर टाइप के पेंटिंग बनाने लग गए। ग्रुप हंटिंग दिखाना, चालकोलिथिक में बैटल सीन्स दिखाना,
मैन राइडिंग हॉर्स, कैरी बाव हॉर्स, क्या कहते हैं उसका नरसिंहगढ़ जो है वो भी एक जगह बनी एमपी के अंदर, जहाँ पे आर्ट ऑफ टेनिंग स्किन्स को दिखाया गया। और साथ में जो है लास्ट में आपका जो है कुछ पेंटिंग जो है जोगी मारा गुफा के अंदर ही पाया गया, रामगढ़ हिल के अंदर, ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर। ये कुछ हाफ वहाँ के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। तो ये सबसे पहले आपका ये जो है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो आपका लगभग समझ लो कि एक तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कवर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे प्री हिस्टोरिक से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है फिर आपका इसका प्री हिस्टोरिक से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक में इतना ही देख सकते हैं आप मेन चीज़। अब हम मुराल पेंटिंग पे चलते हैं, ठीक है। मुराल पेंटिंग्स द वर्क्स ऑन द वॉल्स और द सॉलिड स्ट्रक्चर रेफर टू एज मुराल्स। तो जो दीवार पे जो पेंटिंग का काम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मुराल पेंटिंग, ठीक है। दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती है उसे कहते हैं मुराल पेंटिंग, जो कि 10 सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक चलने वाला मेन काम रहा है, ठीक है। एडी से लेकर 10th सेंचुरी, सॉरी बीसी से लेकर एडी तक का, बीसी से लेकर एडी तक का, एडी तक का ये पीरियड जो है आपका। द ब्यूटी ऑफ मुराल पेंटिंग कैन बी सीन इन द प्लेसेस लाइक, इसका ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, अजंता में मिलेगा। उसके बाद आपको अजंता के बाद जो है आपका उसका अरामलाई में मिलेगा आपको, अरामलाई की गुफाओं में। रावण छाया में मिलेगा आपको, रावण छाया में मिलेगा। रॉक शेल्टर में काफ़ी सारे पाए जाएंगे आपके, देखेंगे। रॉक शेल्टर के बाद जो है आपका बाघ की गुफाएं जो है, बाघ की गुफाओं में भी पाया जाएगा। और एंड में जो है सीतान सवाल सितन वसल गुफा के अंदर ही पाया जाएगा। साथ में जो है कैलाशनाथ टेम्पल जो है आपका, कैलाशनाथ टेम्पल जो है आपका एलोरा के अंदर, इसके अंदर आप भी देख सकते हैं कि ये मुराल पेंटिंग्स आपको मिलेगी सारी की सारी। मोस्ट ऑफ मुराल पेंटिंग्स आर आइदर इन नेचुरल केव्स, ये ज़्यादातर जो है वो तो या तो नेचुरल केव्स में पाए जाते हैं या तो रॉक कट चैम्बर्स में पाए जाते हैं। द पेंटिंग्स फॉलो अ थीम, जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन को लेकर जो है काफ़ी सारे थीम फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे। द मुराल पेंटिंग्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर सीर साइज। मुराल पेंटिंग जो है काफ़ी यूनिक लगते थे क्योंकि इनका एक सीर साइज हुआ करता था, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी कॉन्टेंट ऑन पेपर, इसको पेपर में कंटेंट करना पॉसिबल नहीं है। एंड नीड टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन द वॉल्स, इसीलिए इसे एक्सिक्यूट करना जरूरी होता था वॉल्स के ऊपर, ऑन द लार्ज स्ट्रक्चर। उसके बाद यूजली केव्स एंड टेम्पल, ज़्यादातर केव्स में या टेम्पल्स में। तो ध्यान रखेंगे केव्स और टेम्पल में आप जाते हैं और पेंटिंग जो देखते हैं दीवारों पर उसको कहते हैं मुराल पेंटिंग्स। ध्यान रखेंगे क्या कहेंगे, मुराल पेंटिंग्स ना, मुराल पेंटिंग्स क्या का जो है स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कि 10th सेंचुरी बीसी से लेकर एडी तक स्टार्ट हुआ था, अजंता। उसके बाद अरमावलाई जो है, रावण छाया, रॉक शेल्टर, बाघ केव्स, सीतान सवाल और कैलाश टेम्पल जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। कैलाश टेम्पल से लेकर ये सारी सारी जो आपका एलोरा के अंदर है। इसके बाद जो मुराल पेंटिंग जो है वो नेचुरल केव्स में और रॉक शेल्टर पाए जाते हैं। ये जो है फॉलो, इसमें 3 तरह की थीम होती है, हिंदू, बुद्ध और आपका जो है जैन के जो है गॉड्स को दिखाया जाता है। उसके बाद मुराल पेंटिंग सारी यूनिक बिकॉज ऑफ द सीयर साइज़ की वजह से यूनिक है। इसको पन्ने पे उतारना मुश्किल होता है, इसलिए इसे दीवारों पे और गुफाओं पे उतारा जाता है। सबसे पहले अजंता केव में चले तो अगर हम अजंता केव की अगर हम बात करें, अजंता केव वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यू नो दैट कि आपका जो है 2 सेंचुरी एडी से लेकर आपका जो है 5 सेंचुरी एडी तक जो है इसको बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है सहायदरी पर्वतमाला जो है उसके पास, वागेरा नदी के पास जो है ये इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको जो है आपका वकाटक के राजा थे शायद हरिसेन, जिसने जो है पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। इसके अंदर टोटल 29 जो है गुफाएं पाई जाती है। 29 गुफाओं में से 25 जो है वो आपका विहार है और 4 जो है वो उसका चैत्य पाया जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो है फिस्को पेंटिंग, मुराल पेंटिंग जो है वही इसमें काफ़ी सारा दिखाया गया है, ठीक है ना। और जाटक स्टोरीज भी काफ़ी सारी मिलती है इसके अंदर। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अजंता केव्स वर सर्व्ड इन 4th सेंचुरी एडी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें अभी तक जो है मुराल पेंटिंग जो है सर्वाइव कर रही है, ये अजंता केव्स है, जो कि कार्व किया गया था 4th सेंचुरी एडी, ठीक है। लगभग यही मतलब पीरियड है इसके बीच का ही। आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स में से निकाला गया था। जैसे वॉल्केनो से जो रॉक्स बाहर आए थे उसी में जो गुफा बनाई गई है। 29 गुफाएं टोटल है, ठीक है। कार्व्ड इन अ हॉर्स शू शेप, तो घोड़े के नाल की तरह जो है इसकी शेप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस गुफाओं की। द वॉल्स ऑफ द केव्स हैव बोथ मुराल एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स पेंटेड और वेट प्लास्टर। मतलब कि आपका जो है एक तो होता है मुराल पेंटिंग और एक होता है आपका फ्रिस्को पेंटिंग। तो मुराल जो है वो तो दीवारों पे बनाया जा रहा है, और जो आपका जो मतलब कि
वेट जो गीले आपके दीवारों पे जो बनाए जाते हैं उसे कहते हैं आपको फ्रेस्को पेंटिंग। दे यूज टेम्परा स्टाइल, इसमें टेम्परा स्टाइल का यूज़ होता है जो कि मतलब कि यूज ऑफ पेगामेंट्स है। द पेंटिंग्स पोर्ट्रे ह्यूमन वैल्यूज़, इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में दिखा रखा होता है। सोशल फैब्रिक के बारे में दिखा रखा होता है अलॉन्ग विद द स्टाइल। कॉस्ट्यूम्स दिखाए होते हैं, ऑर्नामेंट्स दिखाए गए होते हैं काफ़ी सारे। तो कुल मिला के ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है दिखाया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है किसके अंदर, आपका पेंटिंग्स के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद द इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू हैंड जेस्चर्स, ठीक है। इमोशन जो है उसको हैंड जेस्चर से जो है ज़्यादा दिखाया जाता है, हैंड जेस्चर से दिखाया जाता है, ठीक है। एंड द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग इज़ दैट द ईच फीमेल फिगर्स हैज़ ए यूनिक हेयर स्टाइल। हर फीमेल का जो है वो एक यूनिक हेयर स्टाइल होता है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। हैंड फिगर से इसकी वो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है मुंडाल पेंटिंग के अंदर, ध्यान रखेंगे। इवन एनिमल्स एंड बर्ड आर शोन विद द इमोशन, जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको भी इमोशन में दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर। कॉमन थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग रेंज फ्रॉम द जाटका स्टोरी। तो ह्यूमन की बात हो रही है तो जाटका स्टोरी कैसे पीछे रह जाएगी। जाटका टेल्स में ये पूरी तरह से लाइफ जो है वो बुद्धा की वही एक्सप्रेस की गई है, ठीक है। उसको डेकोरेटिव पैटर्न में जो है फ्लोरा और फोना में दिखाया गया है। ये मोराल पेंटिंग है पादमपनी। पादमपनी जो है आपका पादमपनी पादमपनी अजंता केव के अंदर जो है ये दिखाया गया आपका, पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। अजंता केव्स के अंदर ये पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग है ये आपकी पादमपनी की, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। द आउटलाइन ऑफ द फिगर इज़ रेड ओकर, इसकी जो आउटलाइनिंग की गई है वो आपका जो है रेड ओकर से की गई है, ऑचर से की गई है, ठीक है, ऑचर से की गई है। विद काउंटर्स ऑफ ब्राउन, काउंटर्स जो है वो ब्राउन से, ब्लैक से और जो है आपका डीप रेड से किया गया है इसको, ठीक है ना। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ अजंता एट अजंता आर, कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग अगर हम देखें अजंता की, ठीक है, अजंता की पेंटिंग अगर हम कुछ देखें इंपॉर्टेंट, तो उसमें जो है सीन्स फ्रॉम जातका स्टोरी, जातका स्टोरी जो है उसके अंदर दिखा रखा है ऑफ द बुद्धास फॉर्मर लिव्स एज ए बोधिसत्व, बोधिसत्व। जाटका स्टोरी जो है बुद्धा की फॉर्मल लाइफ, जो उसके बुद्धा के जो पुराने जीवन है उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। कि बुद्धा पुराने जीवन में कैसे थे, वो किस तरह से थे, वो बोधिसत्व में जो है सारी बातें उनकी बता रखी है, ठीक है ना। उसका पेंटिंग्स ऑफ वेरियस बोधिसत्व इन त्रिभागा पोज इन केव वन के अंदर जो है आपका, केव वन के अंदर जो है त्रिभागा, त्रिभागा के बारे में बता रखा है, ठीक है। पेंटिंग जो है वो आपका बोधिसत्व त्रिभागा। उसका द डाइंग प्रिंसेस का एक जो है 16वें नंबर की गुफा के अंदर डाइंग प्रिंसेस का जो है एक सीन दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद सीन ऑफ सिभी जाटका सीन ऑफ सिभी जाटका जो है वो भी दिखा रखा है आपका। वेयर किंग सिभी ऑफर्ड हिज ऑन फ्लैश टू सेव द पिजन, एक अपने फ्लैश को दे देते हैं पिजन को बचाने के लिए, जो सिभी, उसकी भी एक स्टोरी दिखा रखी है। एंड सीन ऑफ द मैत्री पोषक जाटक, तो मैत्री पोषक जाटक जो है उसका भी सीन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जातक स्टोरीज़ है, ठीक है। त्रिभागा है जिसमें बोधिसत्व के बारे में दिखा रखा है, डाइंग प्रिंसेस की दिखा रखी है 16 में, सीबी जाटक के बारे में बता रखा है। सीबी जाटक के बाद जो है मैत्री पोषक जाटक जो है, मैत्री पोषक जाटक जो है उसके बारे में भी आपका इसके अंदर काफ़ी कुछ दिखा रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका एलोरा की बात करें, तो एलोरा के अंदर द मोराल पेंटिंग्स इन द एरोला केव्स आर फाउंड इन 5 केव्स। ये जो है 5 केव्स में पाए जाते हैं, खासकर मोस्टली लिमिटेड टू द कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल में खासकर दिखाया गया है। द पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजन्स, इसमें तीनों रिलीजन, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, तीनों को दिखाया गया है। उसके बाद इसके अंदर सब इंपॉर्टेंट पेंटिंग प्रोमिनेंट एलोरा के पेंटिंग्स आर लाइक इमेज जो दिखा रखी है गॉडेस लक्ष्मी की, और साथ में जो है लॉर्ड विष्णु की जो इमेज दिखा रखी है, लॉर्ड लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु की जो पेंटिंग दिखा रखी है, इमेजेस दिखा रखी है। उसके बाद लॉर्ड शिवा की, और उसके बाद जो है उनके जो फॉलोवर्स हैं उनकी जो पेंटिंग दिखा रखी है वो चीज़ें, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अप्सरा दिखा रखी है काफ़ी सारी, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर काफ़ी सारी दिखा रखी है इसके अंदर कैलाश टेम्पल के अंदर। एलोरा के पेंटिंग का एक ये दृश्य आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से दीवारों पे किया गया है, कितना बेहतरीन लगता होगा जब ये किया गया होगा। उसके बाद अब आ जाए तो बाघ केव। अब बाघ केव के अंदर देखें, बाघ के पेंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिंग एन एक्सटेंशन टू द अजंता स्कूल रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ द अजंता स्कूल बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश with their exquisite work rank quite close to the actual Janta caves in terms of their design, execution and decoration, but the main difference is that the figure are mostly tightly modeled, have stronger outline and are more earthly and human. Cave number 4 known as the Rang Mahal has beautiful murals on the walls depicting Buddhist and Jataka tales just like those in Ajanta.
उसमें बता रखा है कि बाग में जो है आपका रिप्रेजेंट कर रखा है एक्सटेंशन अजंता स्कूल का। ये जो है बाग केव जो है आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। देयर एक्यूसाइड वर्क रैंक क्वाइट क्लोज टू द एक्चुअल अजंता केव्स। तो लगभग अजंता केव की तरह ही काफ़ी क्लोज है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ देयर डिज़ाइन। डिज़ाइन भी सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है, डेकोरेशन सेम है, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो है आपका उसका फिगर्स जो है वो काफ़ी मतलब कि फिगर्स जो है वो काफ़ी टाइटली मॉडल किए गए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और हैव अ स्ट्रॉन्गर आउटलाइन, स्ट्रॉन्ग आउटलाइन दिया गया है। एंड आर मोर अर्थली, काफ़ी अर्थली दिखाया गया है ह्यूमंस को। वही केव नंबर 4 जो है उसको रंग महल कहते हैं। हैज़ ब्यूटीफुल मोरल्स ऑन द वॉल्स। रंग महल के अंदर जो है काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल जो है रंग महल के अंदर जो है आपके काफ़ी ब्यूटीफुल जो है मोरल्स को दिखाया गया है वॉल्स के ऊपर, ठीक है ना। डिपिक्टिंग द बुद्धा, जिसके अंदर मतलब कि रंग महल में जो है मोराल को जो है काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है वॉल्स पे, जिसमें जातका टेल्स के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। जातका टेल्स के बाद जब भी आती है तो मतलब समझ लीजिए कि अच्छा सॉरी जस्ट जस्ट हाँ दिखा रखा है। एंड जस्ट जस्ट लाइक मतलब कि जातक का टेस्ट के बाद जब भी आते हैं समझ लो कि लाइफ के बारे में बताया जा रहा है गौतम बुद्ध के। तो ये थी 3 पेंटिंग जो कि मुराल पेंटिंग को डेडिकेटेड थी। मुराल पेंटिंग में आपने मुराल पेंटिंग की बात जब भी आएगी, मुराल पेंटिंग की बात आएगी तो आप अजंता, एलोरा और उसके बाघ की गुहाओं की पेंटिंग्स को जो है दिखा सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो है मुराल पेंटिंग के लिए है। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मुराल पेंटिंग हमने सबसे पहले देखा कि कैसे किस तरीके से प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर कैसे पेंटिंग्स का उदय हुआ भीमबेटका में, या आपका भीमबेटका हो गया, या आपका जो है अ, नंदनगढ़ था क्या था, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ के अंदर नरसिंहगढ़ के अंदर हो, या आपका जो है जोगी मारा जो है केव्स के अंदर जो है दिखाया गया काफ़ी सारी पेंटिंग्स को, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जोगी मारा पेंटिंग्स के केव्स के अंदर दिखाया गया ये सारा। ये भी क्या कहते हैं काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट आर्ट दिखाया गया। उसके बाद आपका जो है मुरनाल पेंटिंग जो है वो अजंता, एलोरा और आपका जो है इसके अंदर दिखाया गया बाघ की गुफाओं में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है। तो मिनिएचर पेंटिंग को अगर हम देखें, अगर बाय द वे मिनिएचर पेंटिंग जो है द वर्ड मिनिएचर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिमम। मिनिएचर जो है वो एक लैटिन वर्ड मिनिमम से ड्राइव होता है, ठीक है। जिसका जिसका मतलब होता है रेड लीड पेंट। इसका मतलब होता है रेड लीड पेंट, जिसका मतलब हो गया रेड लीड पेंट। दिस पेंट मतलब कुल मिला के मिनिमम मतलब छोटी पेंटिंग्स, जो छोटे जो तस्वीर टाइप के होते हैं ना जो आप घर में लगाते सीनरी, उस तरह की पेंटिंग्स। दिस पेंट वॉज यूज इन द इल्यूमिनेटेड मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये एक तरह का पेंट है जो कि हम इल्यूमिनेटेड मनुस्क्रिप्ट्स में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड। इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, इल्यूमिनेटेड मनुस्क्रिप्ट्स में। मिनिएचर्स आर स्मॉल एंड डिटेल पेंटिंग। मिनिएचर जो है वो काफ़ी स्मॉल और डिटेल पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि स्मॉल होती है लेकिन डिटेल में होती है उसकी पेंटिंग्स। टेक्निक जो है मिनिएचर पेंटिंग्स की जो है, पेंटिंग शुड नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच। 25 स्क्वायर इंच से जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए पेंटिंग। द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। जो सब्जेक्ट है वो 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज में से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट को 1/6 में कवर कर दो और बाकी चीज़ों में आप उसको एक्सटेंड करो। और 25 स्क्वायर इंच जो है उसकी कम से कम मतलब लेंथ होनी चाहिए, मतलब सॉरी मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 स्क्वायर इंच से जो है उसकी जो है लेंथ वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको कहेंगे आपका मिनिएचर पेंटिंग। और 1/6 में जो है उसका सब्जेक्ट जो है मतलब पेंटिंग का वो जो है दिख जाना चाहिए, डिपिक्ट हो जाना चाहिए। उसका इल्यूमिनेटेड जैसे मनुस्क्रिप्ट देखो, ये दिखेगा आपको इल्यूमिनेटेड मनुस्क्रिप्ट किस तरह का दिखाया गया है, तो इस तरह का इल्यूमिनेटेड मनुस्क्रिप्ट है। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग का ये देखिए एक और नमूना, आपको खास नमूना मिलेगा देखने में। उसके बाद जो है एग्जाम्पल के लिए और देखें, एन एडल्ट हेड ऑफ 9 इंचेस वुड नॉट बी पेंटेड लार्जर देन 1.5 इंचेस, ठीक है। तो अगर कोई हेड है मतलब कि किसी एडल्ट का, वो 9 इंच से ज़्यादा जो है उसको नहीं दिखाया जाएगा पेंटिंग में 1.5 इंच से ज़्यादा का, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स द ह्यूमन फिगरिन इज सीन विद द साइड प्रोफाइल। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर के अंदर हम देखते हैं कि पेंटिंग जो है वो ह्यूमन फिगरिंग इज सीन विद द साइड प्रोफाइल।
जो ह्यूमन का फिगर्स हैं वो जो है साइड में दिखाए जाते हैं, साइड प्रोफाइल दिखाए जाते हैं। दे यूजली हैव बल्गिंग आइज, पॉइंटेड नोज और वेस्ट, उनके आइज़ को काफ़ी पॉइंट किया जाता है। और जो है आपका राजस्थानी मिनिएचर्स, द स्किन कलर ऑफ द कैरेक्टर इज़ ब्राउन। तो जो राजस्थानी मिनिएचर में आप देखेंगे कि जो स्किन कलर होता है, जो आपका कैरेक्टर का ब्राउन दिखाया जाता है, लेकिन मुगल में देखेंगे तो उसको जो है काफ़ी फेयर दिखाया जाता है, मतलब गोरा चिट्टा काफ़ी दिखाया जाता है। सो द कलर्स ऑफ डिवाइन बीइंग लाइक लॉर्ड कृष्णा इज़ ब्लू, और जो आप लॉर्ड कृष्णा की मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे उनको ब्लू दिखाया जाता है। और वीमेन फिगरिन हैव आल्सो लॉन्ग हेयर, वीमेन के फिगर्स को जो है काफ़ी लॉन्ग दिखाया जाता है, उनके हेयर्स को काफ़ी लॉन्ग दिखाया जाता है। उनके कलर जो है आइज़ के और हेयर के जो है वो काफ़ी ब्लैक दिखाए जाते हैं। मैन जनरली वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ, मतलब वही पुरुष को जो है काफ़ी ट्रेडिशनल कलर्स क्लोथ्स में दिखाया जाता है। एंड हैव अ टर्बन ऑन देयर हेड, और टर्बन उनके हेड पे जो है लगातार मतलब कि लगभग दिखाया जाता है उनके। उसके अर्ली मिनिएचर की बात करें तो देवर ऑफेन पेंटेड फॉर आइदर बुक्स और एल्बम्स। इसको पहले बुक्स के लिए, एल्बम के लिए प्रिपेयर किया जाता था। ऑन द पेरिसेबल मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, पेरिसेबल मटेरियल पे जैसे कि आपका पेपर हो गया उसके ऊपर, या पाम लीव्स हो गया, या क्लोथ हो गया, इसके ऊपर बनाए जाते थे। टाइम पीरियड बिटवीन 8th एंड 12th सेंचुरी, इसके बीच का पीरियड जो है। दिस काइंड ऑफ पेंटिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न रीजन्स। ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी जो है इसका फैलाव रहा। जो प्रोमिनेंट दो स्कूल इसके अंदर, एक पाल स्कूल ऑफ आर्ट जो पाल शासकों के पास था, और एक अपभ्रंशा स्कूल जो है आर्ट का, वो देखा गया। शुरुआत के मिनिएचर आप देखेंगे तो इस तरह के मिनिएचर आपको शुरुआत के दिनों के मिल सकते हैं। पाल स्कूल ऑफ आर्ट में अगर हम देखें, दिस स्कूल वॉज फ्लोरिशिंग ड्यूरिंग 750 फ्रॉम 750 टिल 1150 AD। These paintings are generally found as a part of the manuscripts and were generally executed on palm leaf और वेलम पेपर। तो जो ये है सबसे पहले मनुस्क्रिप्ट में है, ये जो है मतलब कि पेंटिंग जो है जनरली फाउंड किए गए मनुस्क्रिप्ट के अंदर और पाम लीफ और वेलम पेपर के अंदर। द पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिन्यूनस लाइंस एंड सबड्यू टोन्स ऑफ बैकग्राउंड इमेजरी। इसको ये जो है कैरेक्टराइज किए गए सिन्यूअस लाइंस और सबड्यूड टोन्स में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया बैकग्राउंड इमेजनरी। जैसे आप देखेंगे सिन्यूअस लाइंस किस तरह का है, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर जो पेंटिंग दिख रही है, और सबड्यूड टोन्स जो है वो आपको दिखेंगे बैकग्राउंड में, ठीक है ना। इमेजरी एक दिखाई देगा पीछे। उसके बाद देर आर लोनली सिंगल फिगर्स इन द पेंटिंग्स एंड वन रेयरली फाइंड्स ग्रुप पेंटिंग्स। तो आपको जो है मतलब कि लोनली सिंगल पिक्चर ज़्यादा मिलेंगे इसके अंदर, ग्रुप की पिक्चर्स जो है, ग्रुप पेंटिंग जो है वो थोड़ा कम मिलेगा आपको देखने को ऐसे में। पाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था आपका, उसकी ये पेंटिंग देख सकते हैं आप, इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। सिंगल है पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है मनुस्क्रिप्ट इसके अंदर दिखाया जा रहा है, आपको देख ही रहे हैं, ठीक है। और आपका जो है ये पेपर के अंदर शायद है ये पेंटिंग, ठीक है। और आप देख रहे होंगे जिन, आई थिंक मेरे को, ठीक है। उसके बाद अब भारमशा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको अगर हम देखें, अब भामसा स्कूल ऑफ आर्ट अगर हम देखें, दिस स्कूल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू गुजरात एंड मेवाड़ रीजन इन राजस्थान। तो ये जो स्कूल है ये ट्रेस करता है इट्स ओरिजिन टू गुजरात एंड मेवाड़ रीजन इन राजस्थान। तो ये गुजरात और मेवाड़ रीजन में जो है राजस्थान के आपको ज़्यादातर मिलेगा। अब भामसा कहाँ मिलेगा आपको, अब भामसा मिलेगा भरमसा आपको मिलेगा, अपभरमसा जो आपको मिलेगा ये गुजरात और राजस्थान में, और एंड मेवाड़, गुजरात राजस्थान और मेवाड़ जो है इसमें आपको पाया जाएगा, गुजरात मेवाड़ राजस्थान में। पीरियड जो इसका है वो आपका 11 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच का है, ठीक है, सेंचुरी बीच का है, ठीक है। और वो जो था वो 8 से 11 था आपका पाल वाला, ठीक है। तो कुल मिला के उसके बाद ही है। मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वर जैन। इसमें ज़्यादातर जो दिखाया जाता था वो जैन को दिखाया जाता था, ठीक है। दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता गोविंद एंड सेक्युलर लव। इन्होंने गीता गोविंद को भी जो है दिखाया और सेक्युलर लव को जो है काफ़ी प्रमोट किया। साथ में जो है बट जैन आइकनोग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके पेंटिंग्स में देखी गई, ठीक है, आपका भरमसा में। उसके बाद दे डिड नॉट डेवलप अ डिफरेंट स्टाइल बट वर मुराल पेंटिंग्स इन रिड्यूस्ड डायमेंशन। इन्होंने कोई कुछ नया नहीं किया, इन्होंने मुराल पेंटिंग्स को ही जो है एक जो है आपका रिड्यूस्ड डायमेंशन में दिखा दिया इन लोगों ने मुराल पेंटिंग्स को ही, ठीक है ना। मतलब कुछ नया टाइप का नहीं किया, बस वही चीज़ें जो दीवारों पे थी उसे पन्ने पे लाया गया। कलर्स यूज इन द पेंटिंग्स हैड सिम्बॉलिक, इसमें सिम्बॉलिक कलर्स का इस्तेमाल किया गया, मीनिंग एंड दे यूजली यूज रेड, येलो, ऑचरे, ठीक है ना। इन लेटर फेस दे यूज ब्राइट एंड गोल्ड। देन उसके बाद ब्राइट और गोल्ड का भी जो है इन्होंने इस्तेमाल बाद में स्टार्ट कर दिया था। उसमें आप देखेंगे द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन फिगर्स डिपिक्टिंग इन द पेंटिंग हैव फिश शेप्ड
ज़्यादातर जो है जो ह्यूमन्स होते थे उसको जो है फिश के शेप में दिखाया दिखाया करते थे, फिश के शेप में, ठीक है। एंड बल्गिंग आइज, पॉइंटेड नोट्स एंड अ डबल चेन। और जो है बल्किंग आइज जो है, पॉइंटेड नोज जो है इस तरह से दिखाया जाता था, डबल चिन। द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज ऑफ कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा जो है इनका, एंड द काला का चार्य कथा जो है, मतलब वो जो दिखाया गया है उसमें देखेंगे आप ज़्यादातर जो है मतलब किसी तरह का फिश के अंदाज में है दिखा रखा होगा मैंस को। तो ये आपका मिनिएचर था एंशेंट के टाइम पे अगर हम देखें इस तरह का। उसके बाद मीडिएबल में अगर हम देखें, मीडिएबल में, ठीक है, मीडिएबल में कुछ भी, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, चलिए एक बार जब आ ही गए हैं तो सल्तनत और वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अगर हम देखें कि मिनिएचर पेंटिंग किस तरह की हुआ करती थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अगर हम मिनिएचर पेंटिंग देखें, दे गेव प्रेफरेंस टू द इलस्ट्रेटेड मन्यूस्क्रिप्ट को इन्होंने काफ़ी प्रेफरेंस दिया। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पीरियड इज निमा तनामा जो है, निमा तनामा, जो कि एक बुक थी कुकरी के ऊपर, मतलब कि खाना बनाने के ऊपर। ड्यूरिंग द राइन ऑफ नासिर शाह के टाइम पे जो है ये, उसके राइन पे, हु रूल्ड ओवर मांडू, जिसने मांडू पे रूल किया था, ठीक है, मांडू पे। ड्यूरिंग मांडू दिस मनुस्क्रिप्ट शो द सिंथेसिस ऑफ द इंडिजीनियस एंड पर्शियन स्टाइल। इस जो आपका निमातनामा जो है, इसके अंदर जो है सिंथेसिस दिखाया गया था किसका, पर्शिया और इंडिजीनियस जो यहाँ का जो आपका पेंटिंग स्टाइल हुआ करता था, दोनों के बीच का एक सिंथेसिस यहाँ पे दिखाया गया था निमातनामा में, जो कि एक बुक थी कुकरी के ऊपर, ठीक है। ये नासिर शाह जो मांडू के जो हुआ करते थे रूलर, उसके ने उनके टाइम की बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर स्टाइल कॉल्ड द लोधी खुलादार एक स्टाइल कहा जाता है। ये काफ़ी प्रिवेंट था इस पीरियड में, दैट वाज फॉलोड इन मैनी ऑफ द सल्तनत डोमिनेटेड रीजन्स। दिल्ली से लेकर जौनपुर तक जो है इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, लोधी खुलादार। मिनिएचर आर्ट जो है वो देख ही सकते हैं आप, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे किस तरह का आर्ट है ये, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। उसके बाद मुग़ल एरा की बात करें तो इतना ही जो है मतलब कि नादिर शाह और इसके बारे में आप जिक्र देखेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल। इससे ज़्यादा आपको जो है मतलब कि नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है, दैट इज़ ऑल। ये था आपका, बस नादिर शाह के बारे में देख लेंगे, और आपका जो है लोधी खुलादार, ये जो है दो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग के मामले में। उसके बाद हम अगर देखें मुग़ल के टाइम पे जो पेंटिंग्स थी, मुग़ल के टाइम पे अगर पेंटिंग देखें, द पेंटिंग मेड इन मुग़ल पीरियड हैड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर, एंड शोइंग हिज लाइफ। तो पहले जो भगवान के बारे में, जो गॉड को जो ग्लोरीफाई करने को लेकर पेंटिंग होती थी, अब वो रूलर को ग्लोरीफाई करने वाली पेंटिंग्स बनाई गई मुग़ल के टाइम पे। उसके बाद दे फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए इसके अंदर, हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए काफ़ी सारे, और उसके बाद जो है कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स जो है मतलब कि दरबारी पे पेंटिंग काफ़ी दिखाए गए। दीज पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, इसमें काफ़ी ब्रिलियंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ लाइन ड्राइंग, तो इन्होंने एक्यूरेसी ऑफ लाइन ड्राइंग पे काफ़ी फोकस किया। द मुगल्स वर नॉन फॉर देयर डाइवर्स थीम, ये काफ़ी सारे डाइवर्स थीम लेके आए, ठीक है। इवन दो दे मेड ओनली मिनिएचर पेंटिंग्स, मतलब कि सही मायने में तो देखो तो इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग अभी तक जो है सिर्फ मुगलों ने ही बनाई थी और किसी ने नहीं मतलब कि बनाई थी। ये देख सकते हैं आप मुगलों की जो मिनिएचर पेंटिंग है, जो कि पहले से काफ़ी मॉडर्नाइज लग रही है, और लग रहा है कि इसको अच्छी तरह से पैटर्नाइज भी किया गया है, मतलब मुगलों के टाइम पे। उसके बाद अर्ली मुगल पेंटर्स, अगर हम बात करें अर्ली मुगल पेंटर्स में अगर हम देखें, तो बाबर के टाइम पे स्टैब्लिश द मुगल डायनेस्टी आफ्टर फाइटिंग अ सीरीज ऑफ वॉर, बाबर ने जो है मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, जैसा कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ही डिड नॉट हैव मच टाइम टू कमीशन पेंटिंग्स, लेकिन इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 4 साल लगातार ये युद्ध में रहे, पहले पानीपत में, फिर खेड़ा में, उसके बाद जो है आपका घग्गर में, फिर अफ़गानों के साथ जो है इन्होंने एक वॉर किया। उसके बाद जो है 1530 में इनकी डेथ हो गई थी, तो लगभग 4 साल ये पूरे युद्ध में रहे, और उसके बाद डेथ हो गई, तो टाइम मिला नहीं इन्हें कमीशन करने का पेंटिंग को। बट पेट्रोनाइज द पर्शियन आर्टिस्ट कॉल्ड बिहजाद, लेकिन एक पर्शिया का आर्टिस्ट हुआ करता था बिहजाद, उसको जो है इन्होंने पेट्रोनाइज किया था बिहजाद को। एंड हु मेड सम इलस्ट्रेशंस ऑफ मुगल फैमिली ट्री, तो उसने जो है कुछ फैमिली ट्री बनाया था, फैमिली ट्री टाइप बनाया था उसने जो है मुगल्स का,
ये एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं मतलब। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हुमायूं भी जो है उसके टाइम पे भी ज़्यादा नहीं हो पाया काम। फिर आया अकबर। अकबर काफ़ी लंबे समय तक जो है भारत में उसने राज किया था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू द पेंटिंग। वो रिस्पॉन्सिबल था, उसने एक डिपार्टमेंट ही बना रखा था पूरा का पूरा जो कि पेंटिंग पे डिवोटेड रहता था हमेशा। ही इस्टेब्लिश द फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना, और साथ में एक डिपार्टमेंट के साथ तस्वीर खाना भी बनाया जिसमें कि पेंटिंग्स को रखा जाता था। वेयर द आर्टिस्ट वर हायर्ड ऑन सैलरी, जिस पे आर्टिस्ट को सैलरी पे हायर किया जाता था और वो डेवलप करते थे अपने खुद के स्टाइल को, ठीक है ना, डेवलप करते थे अपने खुद के स्टाइल को। उसके बाद इंडियन आर्टिस्ट हु वर्कड फॉर प्रीवियस रूलर एंड इनवाइटेड देम टू वर्क इन हिज तस्वीर खाना, उनको तस्वीर खाने में बुलाया जाता था पेंटिंग के लिए काम करने के लिए। हैंस द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड द मुगल पेंटिंग्स। तो इंडियन इन्फ्लुएंस भी जो है उसके अंदर काफ़ी आया है, क्योंकि अकबर ने सबको मौका दिया अपने पास आने का और अपनी उस कला को दिखाने का, जिससे कि इंडियन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा मुगल के पेंटिंग्स में दिखना स्टार्ट हो गया। द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पेंटिंग इन अकबर्स पीरियड आर द यूज ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर। तीन डायमेंशनल फिगर जो है मतलब कि जो डिफाइनिंग फीचर जो फीचर में देखें तो हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर एंड कॉन्टेनिंग यूज ऑफ फोर शॉर्टनिंग जो है इसका भी इस्तेमाल हुआ। द आर्टिस्ट इनकर्ज द यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मुगल्स के टाइम पे स्टार्ट हो गया था पेंटिंग के अंदर। द आर्टिस्ट वॉज मोर फोकस्ड एट डिपिक्टिंग द सीन ऑफ कोर्ट लाइफ। आर्टिस्ट जो है ज़्यादातर कोर्ट लाइफ को दिखाने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो जानते थे कि रूलर्स को डिपिक्ट करने के लिए ही राजा इतनी चाहते हैं दिखाना। उसके बाद जो है आपका फेमस पेंटर इस टाइम पे अगर हम देखें तो दसवंत हो गया, बासवान हो गया और केसु, ये बहुत फेमस पेंटर है अकबर के टाइम पे। दसवंत, बासवान और केसु, तीन पेंटर्स हुआ करते थे। तो तस्वीर खाना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, और साथ में डिपार्टमेंट बना दिया गया पेंटिंग के लिए। और दसवंत, बासवान और पिकेसू को याद रखेंगे आप लोग। प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट ड्यूरिंग अकबर्स राइन वार, जैसे कि कुछ मनुस्क्रिप्ट जो बनाए गए थे उसमें तूतीनामा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका आपका हम जानमा जो है वो भी काफ़ी फेमस है। अनवर साहूली, ठीक है, अनवरी साहूली जो है वो भी काफ़ी फेमस है। एंड गुलिस्तान ऑफ सादी जो है ये भी काफ़ी फेमस मतलब पेंटिंग्स मानी जाती है अकबर के टाइम की। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर के टाइम की अगर हम बात करें, द मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ, मुगल की पेंटिंग जो है वो जेनिथ पे पहुंच गई अपनी, क्योंकि पेंटिंग का शौक जहांगीर को बहुत हुआ करता था, ऐसा कहा भी जाता है। इन दिस पीरियड ऑफ द जहांगीर ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, ये नेचुरलिस्ट हुआ करते थे। एंड बाय नेचर प्रेफर्ड द पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इनको फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बहुत पसंद होती थी, ठीक है, फ्लोरा और फोना की, जैसे बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनकी पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती थी इन्हें। ही इम्फेसिस्ड ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो नेचुरलिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको नेचर को देखना बड़ा पसंद होता था पेंटिंग्स के अंदर, और इन्होंने ज़्यादातर जो है नेचुरलिज्म को ही फोकस किया पोर्ट्रेट पेंटिंग के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद डेकोरेटेड मार्जिन्स अराउंड द पेंटिंग्स हैड डेवलप्ड, एक डेकोरेटेड मार्जिन्स को मतलब डेवलप किया गया पेंटिंग्स के अराउंड में। जहांगीर वॉज हिमसेल्फ अ गुड आर्टिस्ट, जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हुआ करता था। एंड ही हैड हिज ऑन प्राइवेट वर्कशॉप, इसके पास अपने खुद के प्राइवेट वर्कशॉप हुआ करते थे जिसके अंदर ये अपनी पेंटिंग्स बनाया करता था, ठीक है ना। ऑल दो नो मेजर वर्क बाय हिम सर्वाइव्स, लेकिन जो भी पेंटिंग्स इसने बनाई वो सर्वाइव नहीं हो पाई, ठीक है, वरना पेंटिंग जो है जहांगीर अपने टाइम में बनाया करता था। He created a miniature painting and the most famous among us them were the naturalistic painting of जेबरा। जो जेबरा की पेंटिंग जो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग है वो इसकी काफ़ी फेमस रही। टर्की कॉक इसकी पेंटिंग जो है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम हिज पीरियड वाज उस्ताद मंसूर। मंसूर जो है उस्ताद मंसूर काफ़ी फेमस मतलब कि जो है पेंटर माने जाते हैं उस टाइम के। मंसूर जो है उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। उसमें दसवंत बासवान, ठीक है, और आपका अकबर के टाइम पे दसवंत बासवान और आपका जो है केसु है, तो इसके टाइम पे जो है वो आपका उस्ताद मंसूर। ये एक्सपर्ट हुआ करते थे ड्राइंग करने में फीचर्स ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेसेस, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फेसेस को बना दिया करते थे मंसूर। एन एनिमल फैबल कॉल अय्यर दानिश वॉज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग हिज राइन। अय्यर दानिश जो है वो भी जहांगीर के टाइम पे ही जो है बनाया गया था, जो कि काफ़ी फेमस पेंटिंग मानी जाती है। अय्यर दानिश ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आया शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम की अगर हम बात करें तो शाहजहाँ लाइक टू क्रिएट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग, उनको आर्टिफिशियल एलिमेंट को क्रिएट करना पेंटिंग में ज़्यादा पसंद था। इट इज़ सेड दैट द ट्राई टू रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग्स एंड ब्रिंग इन अननेचुरल स्टिलनेस एज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन इन्फ्लुएंस। ये थोड़े से यूरोप के इन्फ्लुएंस से काफ़ी मतलब यूरोप में भी यूरोपियन पेंटिंग्स का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस इनके अंदर आ चुका था। एंड ब्रॉट अ चेंज इन द टेक्निक ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द अर्लियर पीरियड।
इन्होंने जो है मतलब कि इन्होंने चेंज मतलब ब्रॉट या एक चेंज लेके आए इन टेक्निक्स ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द अर्लियर पीरियड। He scavenged the use of charcoal to draw and encouraged the artist to draw the sketch using pencil। तो इन्होंने जो है चारकोल का इस्तेमाल, ही ब्रॉड चेंज इन टेक्निक ऑफ ड्राइंग पेंटिंग फ्रॉम द अर्लियर पीरियड। ही स्केवेड द यूज़ ऑफ चारकोल, चारकोल का इस्तेमाल जो है, यूज़ ऑफ चारकोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया शाहजहाँ ने। एंड ड्रॉ द इनकर्ज टू आर्टिस्ट टू ड्रॉ द स्केच यूजिंग पेंसिल, जो है इसका इस्तेमाल भी जो है इसके लिए काफ़ी मतलब कि वो किया, मोटिवेट किया गया, इंकरेज किया गया। ही आल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इन्होंने ऑर्डर किया इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ ऑफ गोल्ड और सिल्वर को भी, गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल जो है इन्होंने बोला कि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगजेब। ही डिड नॉट इनकरेज पेंटिंग, औरंगजेब के टाइम पे खजाना खाली था, इस चक्कर में इन्होंने पेंटिंग को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। हैंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पेंटिंग, बल्कि पेंटिंग्स में काफ़ी डिक्लाइन भी आ गया औरंगजेब के टाइम में। तो ये हमारा अभी तक जो है दरबारी कला के बारे में हम कह सकते हैं कि कोर्ट जो है पेंटिंग्स, इसमें अगर हम देखें तो हमने किस किस तरह की चीज़ें देखी हैं, एक बार हम टॉपिक बाय टॉपिक हम सब चीज़ों को देखना चाहेंगे, शुरुआत से लेकर अभी तक हमने कितनी चीज़ें कवर की है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो है पेंटिंग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मगर उससे पहले हमें प्री हिस्टोरिक भी पढ़ना पड़ता है। तो प्री हिस्टोरिक में हमने जो है पैलियोलिथिक के टाइम में पेंटिंग पढ़ी, लिथिक पेंटिंग्स, उसके बाद मेसोलिथिक पेंटिंग, उसके बाद जो है चालकोलिथिक पेंटिंग, उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि जो है मुराल पेंटिंग्स देखी हमने, और उसका मिनिएचर पेंटिंग देखी। और मिनिएचर पेंटिंग जो है वो आपका मुराल पेंटिंग, मुराल पेंटिंग की बात किया जाए तो अजंता, एलोरा और बाघ, ठीक है, बाघ के बारे में। और मिनिएचर पेंटिंग की बात की जाए, ठीक है, इसमें जो है मिनिएचर पेंटिंग में, अर्ली मिनिएचर में पाल, एक तो पाल और एक अभ्रमसा, अभरमसा, ये दोनों के दोनों हमने देखे। उसके बाद हमने देखा सल्तनत, सल्तनत में नादिर शाह के बारे में देखा, नाजिर शाह था, नादिर शाह, नाजिर, नासिर शाह, नासिर शाह के टाइम पे देखा हमने, जो मांडू के जो रूलर हुआ करते थे, इन्होंने जो है निमातनमा की बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका लोधी खुलंदार, जो दिल्ली से जौनपुर तक का हुआ करता था स्टाइल, खुलादार। उसके बाद जो है बस ये ख़त्म। उसके बाद मुग़ल में आ गए आपके, बाबर के टाइम में, तो बाबर के टाइम में थोड़ा बहुत ही हो पाया। अ, बाबर के टाइम में बिहजात नाम का ही हुआ करता था, ठीक है, फैमिली ट्री बनाने वाला। उसके बाद जो है अकबर आया, अकबर के टाइम पे जो है आपका तस्वीर खाना और डिपार्टमेंट्स, और साथ में जो है बिस्वान, बिस्वान तसवंत और आपका जो है केसू, ये पेंटर्स हुआ करते थे। और तूतीनामा, हमजानामा, अनवर सुहाली, गुलिस्तान ऑफ सादी, ये सारे के सारे जो है फेमस पेंटिंग है, ठीक है, इनके टाइम की। उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इन्होंने इंडियंस को इनवाइट किया था। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर को नेचुरलिस्टिक कहा जाता है, नेचर्स को काफ़ी प्रमोट करते थे, ठीक है। और इनके टाइम के जो फेमस रहा करते थे वो उस्ताद मंसूर, बहुत फेमस पेंटर थे। आयार दानिश इन्हीं के टाइम का पेंटिंग है। और साथ में जो है आपका टर्की और कोक और जेबरा की पेंटिंग भी बहुत फेमस है इनके टाइम की, ठीक है। हाँ, ये खुद अपने आप में कुछ अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन ये पेंटिंग बची नहीं। फिर आए शाहजहाँ, शाहजहाँ के टाइम पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आ चुका था, और चारकोल को प्रमोट किया इन्होंने, और स्केच यूजिंग पेंसिल को भी इन्होंने बोला कि इस्तेमाल किया जाए। साथ में जो है इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन पेंटिंग, गोल्ड और सिल्वर का भी जो है इस्तेमाल जो है ये भी शाहजहाँ ने प्रमोट किया, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पर ये डिक्लाइन हो गया पूरी तरह से। तो ये पूरा का पूरा जो है हमने देखा एंशिएंट टाइम की पेंटिंग्स का एक पार्ट। अब रीजनल स्टेज पे क्या क्या रहा, ये तो यूनिवर्सल है पूरे इंडिया के लिए। अब रीजनल लेवल पे देखेंगे कौन कौन से रहे पेंटिंग्स, ठीक है। रीजनल लेवल पे पेंटिंग देखेंगे, इसमें कौन कौन सा है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, किशनगढ़, बूंदी, बूंदी के बाद जो है आपका अम्बेर, मारवाड़, राजा, नहीं ये तो नहीं होगा, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी, बसोली, कांगड़ा, मिनिएचर ऑफ साउथ इंडिया, तंजौर, मैसूर, मसूर, मॉडर्न पेंटिंग के बाजार पेंटिंग्स, राधा रवि, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ होम, से फिर फोक पेंटिंग। अच्छा, फोक पेंटिंग फिर बाद में आएगा, ठीक। फोक पेंटिंग मधुबनी की है एक, पतचित्रा है, पसुआ, पतुआ है,
कालीघाट है, कालीघाट, पैताकर है, कलमकारी है, वर्ली है, उसके बाद वर्ली के बाद, ठीक है, वर्ली तक। तो मतलब आपका देखा जाए तो एक रीजनल हो गया, और रीजनल के बाद जो है आपका एक फॉक पेंटिंग हो गया आपका। ठीक है, दो पार्ट अभी डिवाइड बचेंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है, साउथ इंडिया भी इसी में कवर हो जाएगा। हम्म, सो वी आर स्टार्टिंग अगेन। हमने जो है यहाँ पे रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट को हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली क्या है कि हर रीजन्स में अपना अपना आर्ट एक फेमस था। उसके बाद हम देखेंगे फोक डांस जो इंडिविजुअल एफर्ट से जो पॉपुलराइज हुआ। सबसे पहले अगर रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट देखें तो उसके अंदर राजस्थान का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता पेंटिंग के मामले में। राजस्थान दीज स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इज मोर और लेस सिनोनिम्स टू द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और they as they were the dominant ruling class in a patronized most of the artists। राजपूत जो थे वो काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट होते थे उन्हें पैट्रोनाइज करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मेवाड़ स्कूल जो है, मेवाड़ का भी नाम काफ़ी फेमस आता है इसमें। मेवाड़ जो कि द पीरियड ऑफ मेवाड़ी पेंटिंग फोकस ऑन द साहिबान। साहिबान का जो डिपिक्शंस होता था उसके ऊपर काफ़ी फोकस करते थे। लिटरेरी टेक्स्ट था जो कि आपका रसिका प्रिय जो हुआ करता था, द रामायण, भागवत पुराण, इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे लिटरेरी टेक्स्ट पे जो है साहिबान की डिपिक्शंस है। ठीक है, जो कि मेवाड़ी काफ़ी प्रमोट करते थे। आफ्टर ये बेसिकली मेवाड़ राजस्थान के ही पास है उसके बाद आफ्टर साहिबुद्दीन के डेथ के बाद द स्टाइल ऑफ मेवाड़ी पेंटिंग चेंज्ड। हालांकि मेवाड़ी की पेंटिंग चेंज हो गई उसके बाद जो है जब साहिबुद्दीन की डेथ हुई। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द लाइफ एट कोर्ट इन द मेवाड़, जो कोर्ट में जो लाइफ थी उसको जो है ज़्यादा डिपिक्ट करती थी पेंटिंग्स। उसके बाद द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पीरियड इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी तमाशा पेंटिंग। तमाशा पेंटिंग भी जो है वो काफ़ी फेमस है आपका जो है मेवाड़ के अंदर। दैट शोज द कोर्ट क्रिमिनोनियल सिटी व्यूज इन द अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स। इसके अंदर सिटी को जो है दिखाया जाता था अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स के अंदर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही फेमस चीज़ थी उस टाइम पे। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ पेंटिंग जो है, किशनगढ़ पेंटिंग पेंटिंग ऑफ द किशनगढ़ इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट रोमांटिक लीजेंड सावंत सिंह जो है, सावंत सिंह के को डिपिक्ट किया जाता था इस पेंटिंग के अंदर। एंड ही इज़ बिलोव्ड बानी थानी, और जो बिलोव्ड थे इसकी जो बिलोव्ड थी बानी थानी, उसको जो है काफ़ी प्रमोट किया जाता था। इंटर ट्विनिंग ऑफ द लाइव्स एंड द मिथ, रोमांस एंड भक्ति, इसको दिखाया गया इसमें। लाइव, मिथ और भक्ति जो है, रोमांस जो है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। निहाल चंद एक पेंटर हुआ करते थे किशनगढ़ के अंदर। निहाल निहाल चंद वॉज अ वेरी फेमस पेंटर हु क्रिएटेड द सम ऑफ द लीजेंडरी पेंटिंग्स बाय दिस स्कूल। उन्होंने कृष्णगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो है काफ़ी मतलब दिखाया, अच्छी पेंटिंग दिखाई निहाल चंद ने। उसका इट इज़ समटाइम्स आर्ग्यूड दैट द वुमेन इन बानी थानी इज़ सेड टू बी द कैरेक्टर ऑफ राधा। बानी थानी को जो है वो आपका कैरेक्टर ऑफ राधा की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, और बाकी सावंत सिंह जो है वो तो खैर है ही। ठीक है, दे आल्सो मेड मेनी पेंटिंग्स ऑन द डिवोशनल एंड अमोरियस रिलेशन बिटवीन राधा कृष्ण के रिलेशन को भी काफ़ी प्रमोट किया गया है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद ये बानी थानी की पेंटिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब बूंदी जो है वो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, द ट्विन किंगडम्स ऑफ बूंदी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नॉन एज हदोती। जो ट्विन किंगडम है बूंदी की उसको कहा जाता था, एंड कोटा और बूंदी की जो मतलब ट्विन किंगडम जो है दोनों को, उसको कहा जाता था हदोती। हदोती जो है मतलब इसको कहा जाता था आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे ट्विंस को। कृष्णा भक्ति प्लेज अ रोल इन पेंटिंग, इसमें कृष्णा की भक्ति को दिखाया जाता था। परहैप्स प्लेज अ रोल इन द देयर कृष्णा भक्ति को काफ़ी प्रमोट किया जाता था। पेंटिंग ऑफ लोकल वेजिटेशन वर इन डिटेल, लोकल वेजिटेशन को काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता था। लोकल वेजिटेशन को, ह्यूमन फेस को काफ़ी दिखाया जाता था। ठीक है,
कलर ऑफ स्काई इज़ पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। जो स्काई का कलर होता था उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता था, कभी रेड रिबन में, कभी दिखाया जाता था, कभी किसी और कलर में। ठीक है, दैट इज़ ऑल। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग थोड़ी सी धुंधली हो गई है, बट यही पेंटिंग है। उसके बाद अम्बेर। राजस्थान, मैंने कहा ना राजस्थान इज़ द सेंटर ऑफ द पेंटिंग ऑलवेज। अम्बेर जयपुर, अम्बेर जयपुर जो है आपका जयपुर, अम्बेर जयपुर की पेंटिंग्स भी काफ़ी फेमस है। दिस अनदर डायनेस्टी वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल्स, ये काफ़ी क्लोजली थी मुगल से एसोसिएटेड थे अम्बेर वाले। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द धुंधर, धुंधर भी कहा गया इन्हें, धुंधर, धुंधर, धुंधर। ठीक है, स्कूल, धुंधर स्कूल भी कहा गया। एंड देयर अर्लीस्ट एविडेंस केम फ्रॉम द वॉल पेंटिंग एट भैरत इन राजस्थान। Some paintings can also be seen from the palace walls and mausoleum of Amir Place in Rajasthan. Even though some of the men folk are shown wearing Mughal style clothing and headgear, the overall finish of the paintings is folk style. जो ओवरऑल पेंटिंग है वो folk स्टाइल में दिखाई जाती थी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दिस स्कूल रिच इट्स जेनिथ इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई जयसिंह के टाइम पे, जो सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे जो है 18th सेंचुरी में ये अपने जेनिथ पे पहुंचा। ही वॉज डीपली रिलीजियस मैन एंड पैशनेट पैटर्न ऑफ आर्ट, आर्ट को काफ़ी प्रमोट करते थे। इनको साइंटिफिक मैन भी बोला जाता है 18th सेंचुरी का। ही सूरत खाना, ही सूरत खाना और द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, इनके डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग को कहा जाता था सूरत खाना, सूरत खाना। ठीक है, सूरत खाना ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग मेड मिनिएचर्स टू इलस्ट्रेट भागवत पुराण एंड रामायण रागामल और several portraits.